राधिका की शादी की बात रोहित से चल रही थी। रोहित पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था, घर परिवार भी अच्छा था। पर राधिका को एक ही बात परेशान कर रही थी कि रोहित दो भाइयों में छोटा है और राधिका भी घर में छोटी है। घर में भाभी की इम्पोर्टेंस थी। अब ससुराल में जेठानी कपिला की चलेगी, उसे बड़प्पन दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। बस इसी बात से थोड़ा परेशान थी। समय बीतता गया, शादी के दिन नजदीक आ गए और फिर एक दिन राधिका की डोली ससुराल पहुंच गई। कपिला सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, माँ बाबूजी को पिलाती और उसके बाद बेटे को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती। तब तक पति कमल भी उठ जाता और दोनों साथ में चाय पीते। राधिका और रोहित देर से उठते तो कपिला उनको बाद में चाय दे देती। नाश्ता सब लोग साथ में करते और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। कपिला सारे घर और घर वालों का अच्छे से ख्याल रखती, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। माँ जी, नाश्ता क्या बनाऊं? बाई की आवाज सुनकर राधिका की नींद खुल गई। कपिला से पूछ ले, माँ जी ने लेटे लेटे कहा। राधिका सोचने लगी कि अब खाना पीना भी कपिला की पसंद का करना पड़ेगा। तभी कपिला की आवाज आई, अरे भाई, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह माँ जी को परेशान मत किया कर, मैं आ रही हूँ। कहते कहते वो रसोई में आ गई। राधिका की शादी और घूमने फिरने में जैसे तैसे एक महीना बीत गया। फिर एक दिन डोरबेल बजी तो राधिका ने दरवाजा खोला। सामने 2-3 औरतें खड़ी थी। नमस्ते आदि के बाद वो बोली, बड़ी भाभी को बुला दो। ये सुनकर राधिका मन मारकर रह गई। कपिला आई तो वो औरतें बोली कि कल मंदिर में शाम 4 बजे से पूजा है, आप सभी को आना है और आपका सहयोग चाहिए। कपिला ने उन्हें पैसे दिए और वो चली गई। राधिका सोचती रही कि माँ जी से ज्यादा तो कपिला की चलती है, तो मेरी कौन सुनेगा। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। फिर एक दिन राधिका ने माँ जी से कहा, मम्मी पापा की याद आ रही है, 2-4 दिन के लिए मायके हो आती हूँ। माँ जी बोली, कपिला से बात कर लो। ये सुनकर राधिका का खून खौल गया, पर कुछ बोल नहीं पाई। कपिला शाम को चाय बनाते हुए राधिका से बोली, अगले संडे मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की पार्टी है, तैयार रहना, हम सभी को चलना है। राधिका बोली, पर अगले संडे तो मैं मायके जाने की सोच रही थी। तो चली जाना पार्टी के बाद। कपिला चाय छानते हुए बोली, पर रात में काफी देर नहीं हो जाएगी? राधिका धीरे से बोली। कपिला शरारती अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, रात को होटल में रुक जाना और सवेरे मायके, एकदम इजी। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगी। राधिका एकदम कंफ्यूज थी कि भाभी क्या बोल रही हैं। फिर कपिला ने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। पार्टी के बाद वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और कुछ दिन बाद जब तुम चाहोगी रोहित तुम्हें लेने आ जाएगा। कोशिश करना कि संडे का प्रोग्राम बनाना। रोहित को ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, छुट्टी नहीं ले पाएगा। भाभी की बात सुनकर राधिका मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, भाभी, मैंने आज सुबह ही माँ जी से मायके जाने की बात की थी और इतनी जल्दी सारा प्रोग्राम सेट हो गया। कपिला बोली, अरे बुद्धू, तेरा उदास चेहरा देखकर मैंने पिछले हफ्ते ही माँ जी से बात कर ली थी। रोहित को छुट्टी लेने में प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्टी का प्रोग्राम क्लब में कर दिया। राधिका, जो बड़ी बहू से ईर्ष्या और बड़ी बहू न बनने का मलाल दिल में लिए बैठी थी, आज दोनों ही दिल से निकल गए और वो जगह बड़ी भाभी के सम्मान में ले ली। आज राधिका छोटी बहू बनकर ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे समझने और समझाने वाली बड़ी बहन जो मिल गई थी। लड़कियां ससुराल जाने से पहले ही कई तरह के सपने देखने लगती हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर सपनों से परे किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना शायद गलत है।